हेलो गाइस। आज का टॉपिक है एंगल्स। और एंगल्स को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे हम लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन क्या होती है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसको हम दोनों साइड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो हेड्स से। ये दिखाने के लिए कि ये इस साइड भी एक्सटेंड हो सकती है, इस साइड भी एक्सटेंड हो सकती है। रे क्या होती है? ये कहीं पे शुरू होती है लेकिन कहीं पे ख़त्म नहीं होती, तो इसका एक एंड पॉइंट होता है। इस साइड हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इस साइड हम इसको एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसके दोनों एंड्स हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा होता है ये लाइन का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगल। अगर हमारे पास कोई रे है, ठीक है, ओ ए हम इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी कोई रे है जो ओ से ही शुरू हो रही है, एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, इसका नाम हम ओ भी रख देते हैं। तो इस तरह हमारा बनता है एक एंगल। ठीक है, अब इस एंगल का नाम कैसे रखते हैं हम? एंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी या बी ओ ए, दोनों तरीके सही हैं। इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। ठीक है, अब अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल है और ये एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो लाइंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरोज दिखाएंगे। ठीक है, इनका कोई नाम रखेंगे हम। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, और ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको हम ओ मान लेते हैं। तो ए ओ डी किसके बराबर है? सी ओ बी के बराबर है, ए ओ। ठीक है, तो ये होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये एक, इनको कहते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब हम, ये अपोजिट एंगल्स थे, ये एक दूसरे के अपोजिट थे, तो अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बगल में होते हैं, एक दूसरे के साइड में होते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम एक सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं हमारे पास, तीन है, लेकिन ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक दूसरे के बगल में हैं। बट इन जनरल हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि अगर हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, तीन स्टेप्स हैं, तीन चीज़ें हमको देखनी है। एक तो जो दो एंगल्स हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जैसे बी ओ सी और ए ओ बी, इनका एक कॉमन वर्टेक्स ओ है। ठीक है, दूसरा एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो एंगल बी ओ सी है, इसमें एक ये ओ बी रे है, और हम इस एंगल को देखेंगे ए ओ बी को, तो इसमें भी एक आर्म कौन सी है? ओ बी। तो ओ बी उसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन आर्म आ गई, कॉमन वर्टेक्स ओ आ गया। ठीक है, वो तीसरी चीज़ क्या देखेंगे हम? जो दूसरी आर्म होगी, जैसे कि इसमें कौन सी आर्म बची? ओ सी, और इसमें कौन सी बची? ओ ए। तो जो दूसरी आर्म होगी वो इस कॉमन आर्म के इधर साइड होनी चाहिए, एक साइड होनी चाहिए, दूसरी दूसरी साइड होनी चाहिए। ठीक है,
जो दूसरी आर्म होगी वो अपोजिट साइड होनी चाहिए कॉमन आर्म के। तो हमारे दो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है, ऊपर से कॉमन आर्म कौन सी है? ओ बी है। और जो दोनों एंगल्स की जो बची हुई आर्म है ओ ए और ओ सी, वो ओ बी के एक तो एक साइड है और दूसरी साइड है। ठीक है, ये जो कॉमन आर्म है ये बीच में है इन दोनों के। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी क्या है? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है।